हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई आईपीओ में आपको पैसा क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे आपको आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। हम 5-7 फेमस आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हो गया, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, वारी एनर्जीज हो गया। ये सब के मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी आईपीओ को देख सकते हैं कि कब आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। इसका अभी आईपीओ आया था थोड़े दिन पहले, तो डेट की बात करें तो लगभग इसमें दिखा रहा है 27 नवंबर को। ठीक है, देखो अब एक चीज आप देखने की कोशिश करना कि देखो 27 नवंबर को आईपीओ आया, एक बार इसका प्राइस गया ऊपर यहाँ तक, ठीक है 154 के लगभग तक गया, ये 154-55 तक। उसके बाद से फिर ये स्टॉक जो है नीचे ही चल रहा है। ये मैंने लगा रखा सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड सेटिंग है 10 और 3, तो ये आपको कर लेनी है। इंडिकेटर में जाके सुपर ट्रेंड लगा के 10 और 3 आपने किया। ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, इसका पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये है 9 AM में, इसका कोई रोल नहीं है, वैसे ही लगा रखिए, इसको आप चाहो तो अभी के लिए हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये है सुपर ट्रेंड। तो देखो तब से आईपीओ आया है तब से सुपर ट्रेंड के नीचे है, मतलब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी इसने दी नहीं अभी तक। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दी इस ग्रीन कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ यहाँ पे लगभग 102-103 के प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद से इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन ये फिर से डाउनफॉल आ गया। ये थोड़ा उस तरीके से था, मतलब जो यूएस और इसका चाइना का और इंडिया का टैरिफ वॉर वगैरह चल रहे थे, तो उस दिन मार्केट ये एकदम से नीचे ओपन हुई थी, उसके चक्कर में था। नहीं तो थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद ऊपर गया, फिर से अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 के आसपास, 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, या तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए हैं, थोड़ा सा रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे लगभग 103 के आसपास, और यहाँ से अब इसके चांसेस हैं कि भैया ऊपर जा सकता है, और इसका लास्ट लो है, तो यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, और आसान तरीका अगर बताएं कि फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना आए, तो आप वीकली चार्ट सेलेक्ट कर लो यहाँ। ठीक है, डेली को हटा के वीकली आपने जैसे सिलेक्ट किया, तो देखो अभी तक ये बाइंग जोन में आया ही नहीं है। हमने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, वहीं सुपर ट्रेंड 10 और 3 का है, तो देखो अभी तक इस रेड लाइन के नीचे। जिस दिन ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा तो आपका बाई सिग्नल यहाँ पे होगा, आप वहां पे बाई कर सकते हो। अब जिसने भी आईपीओ अलॉट हुआ या फिर अलॉट नहीं हुआ, जिसको लिस्ट होते ही जिसने बाई कर लिया होगा ना, ये प्राइस जो भी होगा, ये 120 पे किया होगा, बहुत सारों ने 144-50 पे भी किया होगा, तो वो लोगों का अब आप देखिए यहाँ पे क्या हालात हुए है ना। ऑलमोस्ट प्राइस आधा हो गया होगा, तो 40-50% डाउन है, और इसका पता नहीं ये 1 साल भी ले सकता है, 2 साल भी ले सकता है, और ये कब ऊपर आएगा इस चीज का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं। तो अगर आप अपने पैसे को ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो आप सुपर ट्रेंड की हेल्प से, हम और आईपीओज में भी देखेंगे जो फेमस आईपीओज हैं, जो मैंने आपको बताया था, ओला इलेक्ट्रिक वगैरह, जोमेटो, स्विगी, सबका देखेंगे एक बार। ठीक है, तो अब दूसरी चीज आती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये भी है कि भाई जब ये यहाँ पर आया था लगभग, है ना, या ये प्राइस भी अच्छा है, 100 रुपये का प्राइस है, ये भी अच्छा प्राइस है, क्योंकि हाई इसने 150 का लगाया है और लो इसने लगभग 85 का दिया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि भाई आपको 10-15 साल तो होल्ड करना ही करना है, तो फिर ये डिस्काउंटेड प्राइस बेस्ट प्राइस है। इस प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए जब स्टॉक 40-50% डाउन हो। और उसका भी खरीदने का एक होता है कि एक साथ नहीं खरीदना, कभी भी आपको अलग अलग पार्ट्स में खरीदना। मान लो आपको टोटल 1 लाख रुपए के खरीदने थे, तो 25%, 25,000 के आपने यहाँ पे खरीद लेते हैं। आप कहीं पे 25,000 के जब बिल्कुल डाउन आया था वहां पे आप खरीद लेते हैं ना। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना। अब चलो बाकी का देखते हैं एक बार फटाफट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ओला इलेक्ट्रिक का देखो अब आप हालात इसके। ठीक है, यहाँ पर ये 5 अगस्त को आया था आईपीओ, 75 कुछ पे ओपन हुआ था, और इसने हाई बनाया था यहाँ पे लगभग 156 तक हाई बनाया, लेकिन सुपर ट्रेंड के नीचे है ये अभी तक। आप देख लो ये 48 रुपए तक आ चुका है, और 100 कितना था, 100-150 मान लो मोटा मोटी, 150 से लेके अभी तक ये सुपर ट्रेंड के नीचे है। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें आई नहीं है,
तो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से खरीद रहे हो तो फिर ये 40-50 रुपए जो है 48, ये बेस्ट प्राइस हो सकता है, इससे और भी नीचे आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ 25% यहाँ पे इन्वेस्ट करो, कुछ और नीचे आए तो और करना, ऊपर जाए तो ऊपर करना, सिंपल। जिस दिन ये इस ऊपर ट्रेंड से ऊपर जाएगा, चांसेस हैं कि वहां से ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब तक इससे नीचे ही है तो आप ये मत सोच के चलो कि अभी 2-4 महीने में, जो हो सकता है ये 1-2 साल नीचे रहे, और हो सकता है ये आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में ही ऊपर जाने की शुरुआत कर, है ना। अब अगला देखते हैं, जोमेटो। देखो आप जोमेटो को अगर हम देखें पैटर्नल, देखो जोमेटो आया था तब, देखो 2021 में आया था जोमेटो यहाँ पे 115 रुपए के आसपास, ठीक है। हाई लगाया था इसने 167 के लगभग, लेकिन सुपर ट्रेंड रेड था तब भी, यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे आपको बाई करना ही नहीं था। आपको बाई कब करना था, देखो अब हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो हमें पता नहीं है कि ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल है ना, कोई बात नहीं, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ये जब लो बनाया इसने, ये ऊपर गया, फिर से इसने लो बनाया, फिर से ऊपर गया, तो 2 लो आ गए अपने पास, है ना। फिर से इसने तीसरा लो बनाया, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम, देखो ये 47 रुपए के आसपास। कोई बात नहीं, हमने वहां पे भी नहीं खरीदा क्योंकि हमें पता नहीं है और नीचे कितना आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, ये सुपर ट्रेंड हो गया ग्रीन अप, है ना। सुपर ट्रेंड ग्रीन जैसे हुआ तो इसकी हाई पे आपने 67, आपने 70 रुपीज पे भी अगर ये खरीदा होता यहाँ पे, उसके बाद से देखो ये 29 मई 2023 की बात है, और वहां से सुपर ट्रेंड ग्रीन 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 है, यहाँ तक गया है, 300 रुपए तक गया है, ठीक है। तो लगभग 5 गुना पैसा आपका हो गया, 5 गुना पैसा हो गया। ये 60-70 रुपए से 300 रुपए तक गया है। वापिस से अभी थोड़ा सा ये डाउन आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया इसने, वापिस से फिर से जाने की कोशिश में है, लेकिन सुपर ट्रेंड अभी रेड है तो कुछ बता नहीं सकते। मेन हमारा मुद्दा क्या था कि आईपीओ आता है उस टाइम पे इन्वेस्ट ना करके उसके बाद एक बार स्टॉक काफी टाइम तक डाउन फेज में रहता है, वो टाइम बेस्ट होता है खरीदने का। ये जो साइडवेज था ये भी बेस्ट टाइम था खरीदने का। अगर 25% वाली टेक्निक आपने अपनाई होती तो कुछ तो आप यहाँ पे खरीदते, कुछ यहाँ पे खरीदते, मान लो कुछ यहाँ पे खरीदते, फिर और नीचे आया तो कुछ यहाँ पे खरीदते, है ना। तो आपका एवरेजिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखो 5-6 गुना रिटर्न यहाँ पे मिलता है ना। अब भी ज्यादा डाउन नहीं है, थोड़ा ही डाउन है यहाँ से, और ये हो गया। अगला अगर हम देखें स्विगी, देखो स्विगी का अगर हम देखते हैं तो स्विगी देख लो भाई साहब। अब मतलब इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आईपीओ आया था यहाँ पे 419 पे और ये गया था 614 तक, लेकिन सुपर ट्रेंड था रेड और ये अभी नीचे ही चल रहा है। इसके अभी और कितना नीचे जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए क्यों जल्दबाजी करनी है, पैसे को क्यों ब्लॉक करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से चाहते हो तो कर सकते हो। देखो अभी कितना डाउन होगा, यहाँ से ऑल टाइम हाई से हम देखें तो अभी 44% डाउन है, और अगर लो देखें तो 50% तक जाके आ चुका है। अभी भी 44% ये डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। तो 44% कम पे मिल रहा है ना आपको, तो 25% यहाँ लेने में क्या दिक्कत है। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म स्विगी में इन्वेस्ट करना है तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब तुम्हें यहाँ पे स्टॉक अच्छा लग रहा था तो भाई अब इतने कम प्राइस पे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तो यहाँ पे 25% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अगर हमें लेना है तो, सिंपल। और नीचे आएगा तो 25% और ऐड कर लेंगे, सिंपल, है ना। लेकिन पैसा ब्लॉक नहीं करने वाली अगर बात है तो फिर जब तक ये सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं कह सकते कि भाई ये अपने ऊपर जाने की मूड में आ गया है। तो अभी तो ये बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड में है, साफ दिख रहा है ना। अब एक बहुत बढ़िया आईपीओ आया था, देखो टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी। अब इसका चार्ट आप देखो भाई साहब, ये आईपीओ भी आया था 2023, ठीक है। ये 1200 के लगभग आया था, उस दिन ही बस इसने 1400 का हाई बनाया था। उसके बाद से अब आप देखो एक बार भी सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं हुआ। अभी 1200 का कितना आ गया यार, मतलब इसको क्या कहें। अब हम देखो, अगर हाई मत देखो, चलो यहाँ से ले लो इसको, ठीक है। 48% डाउन है ये भी, लगभग 50% से ज्यादा जा चुका था। अभी की बात करें तो 47.84, 48% डाउन है अभी भी शेयर, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी का। तो अब यहाँ पे अब देखो, अब कोई मूर्ख होगा, सिंपल सी बात है, जो ट्रेंड हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे कि भाई अभी नीचे ही चल रहा है ये, तो भाई क्यों पंगे में पाव देना है। या फिर कम से कम 40-50% डाउन है ये फेज, जो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से वापिस जाएगा, यहाँ से 20% और भी नीचे आ सकता है, लेकिन
25% यहाँ पे डाल दोगे, अगर 25% 20% और आता है तो फिर डाल दो, सिंपल। तो एवरेजिंग तो तुम्हारे बीच में आ जाएगी कहीं पे, है ना। तो ये तरीका यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। एक आईपीओ आया था वारी एनर्जीज का, देखो वारी एनर्जी, क्या स्पेलिंग है भाई, WA, हाँ वारी एनर्जी, ठीक है। वारी एनर्जी का देख लो आप हाल। यहाँ पे ओपन हुआ था 2500 पे, 3700 तक गया था खुलते ही, जो हाइप थी उसकी, क्योंकि जीएमपी वगैरह बढ़िया था, लिस्टिंग बढ़िया हुई थी, तो उसके चक्कर में गया था। अब इसने 2-4 दिन पहले क्रॉस करने की कोशिश की सुपर ट्रेंड, लेकिन कर नहीं पाया। अभी यहाँ पे ही है, तो हो सकता है कुछ टाइम में यहाँ से इसको क्रॉस करेगा, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा, तो हो सकता है वहां से ये ऊपर चला जाए, है ना। लेकिन ये टाइम भी देखो बेस्ट टाइम था, है ना, कुछ डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा था। अगर हम यहाँ से देखें तो ये नीचे गया था, 41% तक गया था ये भी। अभी की बात करें तो 18% डाउन है ऑलमोस्ट, यहाँ से 18% वैसे डाउन है, लेकिन इसकी अगर ओपनिंग प्राइस से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर है, ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन हम इस हाई से अगर देखें तो थोड़ा सा डाउन। तो सिंपल सा ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म कहें हम या फिर लॉन्ग टर्म कहें, वीकली चार्ट लगा के देखो, सुपर ट्रेंड 10 और 3 का लगा लो तो अपने आप पता चले। जितने भी आईपीओज आए हैं उनका आप ऐसे चेक कर सकते हो, तो आपको क्लियर कट एक इमेज यहाँ से पता चल जाएगी कि भाई कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, 15-20 साल की मेरे को मल्टीबैगर बनाऊंगा, इसको 8-10 गुना रिटर्न चाहिए, तो ये प्राइस जो है ये बेस्ट प्राइस है। जब भी 40%, 50%, 60% कोई स्टॉक डाउन है तो उससे बढ़िया आपको दाम नहीं मिल सकता। और उसमें भी सारा पैसा कभी मत डालना, 25-25, 20-20, 10-10% डाल के इन्वेस्ट करो, ताकि एवरेजिंग आपकी सही होगी। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं तो ही, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए है कि आईपीओ का हाइप इतना है, लोगों को लगी रहती है यार मेरे को आईपीओ नहीं मिला, आईपीओ नहीं मिला। आईपीओ में अप्लाई भी कर रहे हो तो भाई लिस्टिंग के दिन सेम डे जो प्रॉफिट मिल रहा है लेके बाहर हो जाओ, बस बात खत्म। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, होल्डिंग के लिए उसको होल्ड मत करो, सबका ऐसा ही हाल होता है। अगर पेटीएम का हम देखें तो पेटीएम का कैसा है देखते हैं, देखो पेटीएम का हाल देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा। देखो पेटीएम का आईपीओ आया था 2021 में, इसका प्राइस था 1945 के लगभग, ठीक है, नवंबर 2021 में। उसके बाद से डाउन ट्रेंड में था, फुली डाउन ट्रेंड था यहाँ तक, देखो ठीक है। उसके बाद ये नीचे कहाँ तक आया, और ये देखो 468 तक आया है। भाई साहब ये कितना डाउन हुआ, एक बार ये चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो अब देखो 76% तक ये स्टॉक डाउन आ चुका है अपने आईपीओ से, ठीक है। तो अब इससे बेटर अपॉर्चुनिटी तो क्या ही होगी। आपने 40-50% यहाँ पे आया, आपने तब खरीदा होगा, कुछ और नीचे आया 25%, और नीचे आया, और नीचे, तो आपकी एवरेजिंग कितनी बढ़िया हो गई होगी यार, ये बताओ आप, है ना। उसके बाद से देखो सुपर ट्रेंड इसमें ग्रीन हुआ, कब सुपर ट्रेंड इसमें ग्रीन हुआ, यहाँ पे इस कैंडल पे लगभग, है ना। तो इसका आई है लगभग ये 732 से ये गया कितना यहाँ तक, 980 तक। ये भी कोई ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको नापें तो लगभग यहाँ पे 35% तक का इसने रिटर्न दिया, ठीक है। फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया, यहाँ पे सुपर ट्रेंड हो गया रेड, और अब फिर ये नीचे आ गया 300। ये वो वाला फेज था जब इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उस वजह से गिरा था। तो इसको हम वो वाला कारण नहीं बता सकते, आप चाहते तो इसमें निकल जाते, नहीं निकलते तो फिर ये भी बेस्ट टाइम था आपके लिए। देखो ये फेज, इससे बढ़िया फेज भी नहीं हो सकता आपके लिए। अगर आप होल्ड रखते, आप बाहर भी नहीं निकलते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मोटिव से, तो ये जो था ये बेस्ट टाइम था। ये कितने महीने तक स्टॉक यहाँ पे रहा था, 5 फरवरी से लेके, और आप ये कहो कि यहाँ पे 24 जून तक, ठीक है, लगभग 4 महीने तक स्टॉक इस रेंज में रहा है। 300, 350, मतलब 300 तक भी आया है स्टॉक, 350 तक। यहाँ से वापिस ये स्टॉक गया भाई 1000 तक, यहाँ से वापिस ये स्टॉक गया 1000 तक, 200% पैसे को डबल किया। यहाँ पे देखो अभी स्टॉक 814 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपने यहाँ ओरिजिनल भी लिया होता तो इससे ऊपर ही हो आप, अभी भी समझ रहे हो,
अब जिसने यहाँ पे लिया है भाई साहब ने, यहाँ पे इस फेज में लिया है 1600 वाला, अब वो कहाँ पे देखो, उसका पैसा तो आधा है और यहाँ पे तो उसके पैसे की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ज्यादा कुछ टेक्निकल भी मत घुसो, लेकिन बेसिक एटलीस्ट फॉलो करो, है ना, बेसिक एटलीस्ट फॉलो करो। और कोई आईपीओ है आपकी नजर में तो आप चेक कर सकते हो, सबकी कहानी यही है, ठीक है। सिंपल से जितना चार्ट को सिंपल रखोगे, थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे चेक करो तो आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा टाइम है, ट्रेंड कौन सा है मेनली ना, कि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, वो चीज में आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, खुद से चेक करना सीखो, सब कुछ फ्री है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उस हिसाब से अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।